बालकांड प्रथम भाग। वंदना और प्रस्तावना का विस्तार। वंदना और प्रार्थना। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की शुरुआत अत्यंत श्रद्धा और भक्ति से की है। वह विभिन्न देवी देवताओं, संतों और अपने गुरु की वंदना करते हैं। उनकी यह प्रार्थना यह दर्शाती है कि हर महान कार्य की शुरुआत ईश्वर की कृपा और गुरु के आशीर्वाद से होनी चाहिए। सरस्वती वंदना। तुलसीदास मां सरस्वती से प्रार्थना करते हैं कि वे उन्हें बुद्धि और वाणी प्रदान करें ताकि वे श्री राम के दिव्य चरित्र का वर्णन कर सकें। तुलसीदास कहते हैं कि बिना सरस्वती की कृपा के कोई भी लेखक सफल नहीं हो सकता। गणेश वंदना। भगवान गणेश को प्रथम पूजनीय मानते हुए तुलसीदास उनसे विनती करते हैं कि वे लेखन कार्य में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करें। शिव और पार्वती वंदना। तुलसीदास भगवान शिव और देवी पार्वती का स्मरण करते हैं। वह कहते हैं कि शिव बिना भेदभाव के सभी भक्तों को ज्ञान प्रदान करते हैं। गुरु वंदना। अपने गुरु नर हरिदास जी का स्मरण करते हुए तुलसीदास उन्हें प्रेरणा का स्रोत मानते हैं। रामचरितमानस की महिमा। तुलसीदास जी बताते हैं कि रामचरितमानस का उद्देश्य राम कथा के माध्यम से भक्ति और आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार करना है। रामचरितमानस केवल एक कथा नहीं है, बल्कि यह हर व्यक्ति के लिए आध्यात्मिक मार्गदर्शन है। तुलसीदास कहते हैं कि यह ग्रंथ सभी वर्गों के लोगों के लिए है, चाहे वह ज्ञानी हो, अज्ञानी हो, गरीब हो, अमीर हो। उन्होंने इसे संस्कृत के बजाय अवधी भाषा में लिखा ताकि आम जनता इसे समझ सके और भगवान राम की महिमा का आनंद ले सके। तुलसीदास इसे मानस सरोवर कहते हैं, जिसमें भक्तगण भक्ति के रूपी कमल को खिलते देख सकते हैं। अवधी भाषा में लेखन का उद्देश्य। तुलसीदास जी ने संस्कृत में न लिखकर अवधी में इस ग्रंथ को रचने का निर्णय लिया। उनका मानना था कि राम की कथा केवल विद्वानों के लिए नहीं, बल्कि आम जनता के लिए भी होनी चाहिए। संस्कृत भाषा उस समय केवल पंडितों और शिक्षित वर्ग तक सीमित थी। तुलसीदास चाहते थे कि भगवान राम की कथा हर इंसान तक पहुंचे, चाहे वह कितना भी अशिक्षित या गरीब क्यों ना हो। अवधी भाषा सरल और मिठास से भरी हुई है, जो ग्रामीण और शहरी दोनों समुदायों में समान रूप से समझी जाती है। उन्होंने यह भी कहा कि राम कथा केवल पढ़ने और सुनने के लिए नहीं, बल्कि जीवन में आत्मसात करने के लिए है। इस पहले खंड में तुलसीदास जी यह स्पष्ट करते हैं कि भगवान राम की कथा कोई साधारण कहानी नहीं है। यह एक ऐसी यात्रा है जो भक्ति, ज्ञान और आत्मशुद्धि का मार्ग दिखाती है। वंदना से स्पष्ट होता है कि तुलसीदास का हर शब्द भगवान की कृपा से प्रेरित है। वह यह भी सिखाते हैं कि किसी भी कार्य में सफलता के लिए पहले ईश्वर और गुरु की कृपा प्राप्त करनी चाहिए। अवधी भाषा में लिखकर तुलसीदास ने यह दिखाया कि भगवान राम की भक्ति में कोई भेदभाव नहीं है, यह सभी के लिए समान रूप से सुलभ है। यह प्रस्तावना पाठक को यह समझने में मदद करती है कि रामचरितमानस केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि एक संपूर्ण जीवन दर्शन है। बालकांड द्वितीय अध्याय। सृष्टि की उत्पत्ति और ब्रह्मांड का वर्णन। सृष्टि की उत्पत्ति और ब्रह्मांड का विस्तार। इस अध्याय में तुलसीदास जी ने सृष्टि की उत्पत्ति और ब्रह्मांड के संचालन का सुंदर और विस्तृत वर्णन किया है। यह अध्याय वेदों, पुराणों और अन्य शास्त्रों की शिक्षाओं पर आधारित है, जो सृष्टि की रचना के रहस्यों और इसके दिव्य नियमों को उजागर करता है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति। तुलसीदास जी बताते हैं कि सृष्टि की शुरुआत पूर्ण शून्यता से हुई। इस स्थिति को प्रलय कहा जाता है, जहां न समय था, न स्थान और न ही कोई चेतना। सृष्टि की शुरुआत ब्रह्म परम तत्व से हुई, जिसे अज्ञेय, निराकार और अनंत कहा गया है। यह ब्रह्म स्वयंभू है और सब कुछ उसी से प्रकट हुआ है। सबसे पहले माया, प्रकृति उत्पन्न हुई, जो ब्रह्म के साथ मिलकर सृष्टि की रचना करती है। ब्रह्मांड का निर्माण और विनाश एक चक्र के रूप में चलता है, जिसे सृष्टि, स्थिति और लय कहा जाता है। त्रिदेवों की भूमिका। सृष्टि के निर्माण, पालन और संहार का कार्य त्रिदेवों के बीच विभाजित है।
तुलसीदास जी ने बड़ी ही स्पष्टता से इनकी भूमिकाओं का वर्णन किया है। ब्रह्मा, सृष्टि के निर्माता। ब्रह्मा जी को सृष्टि का निर्माता कहा गया है। वे भगवान विष्णु की नाभि से प्रकट हुए, कमल से उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी ने चारों वेदों और जीवों की रचना की। विष्णु पालनकर्ता। भगवान विष्णु सृष्टि के पालनकर्ता हैं। वे संसार में संतुलन बनाए रखने के लिए विभिन्न अवतार लेते हैं। तुलसीदास जी भगवान विष्णु को करुणा और प्रेम का स्रोत मानते हैं। शिव संहारक। भगवान शिव को सृष्टि के संहारक के रूप में चित्रित किया गया है। शिव का संहार विनाश के रूप में नहीं, बल्कि पुनः निर्माण के लिए आवश्यक प्रक्रिया के रूप में बताया गया है। वे अज्ञान और अधर्म का नाश करते हैं और भक्ति का मार्ग प्रशस्त करते हैं। पंच महाभूत और जीवों की उत्पत्ति। तुलसीदास जी पंच महाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश की रचना का वर्णन करते हैं। इन तत्वों से सृष्टि के सभी प्राणियों और वस्तुओं का निर्माण हुआ। अहंकार से 3 गुण उत्पन्न होते हैं: सत्व पवित्रता, रज क्रिया और तम अवगुण। इन गुणों के मेल से पंच महाभूत उत्पन्न होते हैं। जीवों का निर्माण इन तत्वों और गुणों के मिश्रण से हुआ। ब्रह्मांड का संरचना और संचालन। तुलसीदास जी ने यह भी बताया कि सृष्टि का संचालन एक दिव्य क्रम के अनुसार होता है। सूर्य, चंद्रमा, ग्रह और तारे सृष्टि के संतुलन को बनाए रखने में योगदान करते हैं। ऋतु परिवर्तन, समय चक्र और अन्य प्राकृतिक घटनाएं भगवान की लीला का हिस्सा हैं। यह सब भगवान विष्णु की माया और शक्ति से संचालित होता है। भक्ति और सृष्टि का संबंध। तुलसीदास जी बताते हैं कि सृष्टि की उत्पत्ति केवल भौतिक घटना नहीं है, बल्कि यह भक्ति और धर्म के मार्ग का हिस्सा है। जीवात्मा को परमात्मा ब्रह्म से जोड़ने के लिए सृष्टि रची गई है। भक्ति और धर्म के बिना यह सृष्टि निरर्थक है। भगवान राम इस सृष्टि के मूल और परम उद्देश्य हैं। तुलसीदास जी इस अध्याय में यह स्पष्ट करते हैं कि सृष्टि की रचना और उसका संचालन एक दैवीय चमत्कार है। इसके माध्यम से वह हमें यह सिखाते हैं, सृष्टि के हर घटक में भगवान की लीला छुपी हुई है। जीवन का उद्देश्य इस सृष्टि को समझते हुए भक्ति और धर्म के मार्ग पर चलना है। त्रिदेवों की भूमिका हमें यह याद दिलाती है कि हर प्रक्रिया, निर्माण, पालन और संहार एक चक्र का हिस्सा है और जीवन में संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। यह अध्याय भक्ति और ज्ञान का अद्भुत समागम है, जो पाठकों को सृष्टि के प्रति श्रद्धा और आश्चर्य से भर देता है। बालकांड, तृतीय अध्याय। राजा प्रताप भानु की कथा। राजा प्रताप भानु की कहानी। इस अध्याय में तुलसीदास जी ने राजा प्रताप भानु की दुखद कथा का वर्णन किया है। यह कहानी इस बात का सूक्ष्म दर्शन है कि अहंकार और अधर्म का परिणाम कितना भयावह हो सकता है। राजा प्रताप भानु की कथा रावण के जन्म और भगवान राम के अवतार की पृष्ठभूमि तैयार करती है। राजा प्रताप भानु का राज्य और गुण। राजा प्रताप भानु एक पराक्रमी और धर्मपरायण राजा थे। उनका राज्य समृद्ध था और उनके प्रजा सुखी और संतुष्ट थी। प्रताप भानु अद्वितीय योद्धा, न्यायप्रिय और धर्म में निपुण थे। उनके राज्य में न अधर्म था न गरीबी। उनकी प्रसिद्धि और शक्ति ने उन्हें अत्यधिक अहंकारी बना दिया। माया का प्रभाव और पतन की शुरुआत। राजा प्रताप भानु का पतन उनके अहंकार और माया के प्रभाव से शुरू हुआ। जंगल में शिकार के दौरान प्रताप भानु का सामना एक आशी के वेश में छिपे दुश्मन से होता है। यह दुश्मन कोई और नहीं बल्कि उनका शत्रु था, जिसने प्रताप भानु को छल से अधर्म के मार्ग पर ले जाने की योजना बनाई। राजा ने उस आशी की बातों पर भरोसा कर लिया, क्योंकि वह अत्यंत चतुराई से धर्म और नीति की बातें करता था। प्रताप भानु का छल और शाप। दुश्मन ने प्रताप भानु को एक यज्ञ करने का सुझाव दिया, जिससे वह अमर और अजेय बन सकते थे। दुश्मन ने राजा को यह भरोसा दिलाया कि यदि वह ब्राह्मणों को भोजन में विष देकर मार डालें तो वह अमरता प्राप्त कर लेंगे। राजा प्रताप भानु ने उस योजना को स्वीकार कर लिया और भोजन तैयार करवाया, परंतु देवताओं और ब्राह्मणों ने यह छल समझ लिया और राजा को शाप दिया। प्रताप भानु का शाप और रावण का जन्म। शाप के कारण राजा प्रताप भानु
अपने पूरे परिवार और राज्य सहित नष्ट हो गए। ब्राह्मणों ने प्रताप भानु को शाप दिया कि वह अगले जन्म में राक्षस के रूप में जन्म लेंगे और उनका स्वभाव अधर्मपूर्ण होगा। राजा प्रताप भानु का पुनर्जन्म रावण के रूप में हुआ। इस शाप ने रावण के जन्म का मार्ग प्रशस्त किया, जो भविष्य में भगवान राम के हाथों अपने अहंकार और अधर्म के कारण मारा जाएगा। भगवान विष्णु का अवतार। रावण के अधर्म और अत्याचारों से त्रस्त होकर देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। रावण के अत्याचारों का अंत करने के लिए भगवान विष्णु ने धरती पर राम के रूप में अवतार लेने का निश्चय किया। यह कथा भगवान राम के अवतार की पृष्ठभूमि को स्थापित करती है। तुलसीदास जी इस कथा के माध्यम से जीवन के गहरे दार्शनिक और नैतिक संदेश देते हैं। अहंकार का विनाशकारी प्रभाव। राजा प्रताप भानु का पतन यह सिखाता है कि अहंकार, चाहे वह कितना भी सूक्ष्म हो, अंततः व्यक्ति का सर्वनाश कर सकता है। धर्म और अधर्म का स्पष्ट अंतर। धर्म के मार्ग से विचलित होना, भले ही वह दिखने में उचित लगे, विनाशकारी हो सकता है। भक्ति और सच्चाई का महत्व। केवल ईश्वर और धर्म की सच्ची भक्ति से ही व्यक्ति अहंकार और माया के प्रभाव से बच सकता है। कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत। यह कथा स्पष्ट करती है कि व्यक्ति को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। राजा प्रताप भानु की कथा इस बात का दर्पण है कि मानव जीवन में अहंकार और अधर्म किस प्रकार विनाशकारी सिद्ध हो सकते हैं। यह कथा भगवान राम के अवतार की महत्ता को भी स्थापित करती है और यह समझाती है कि अधर्म के नाश और धर्म की स्थापना के लिए भगवान समय समय पर अवतार लेते हैं। बालकांड। चतुर्थ अध्याय। देवी पार्वती का जन्म और शिव से विवाह। देवी पार्वती का जन्म और शिव से विवाह। इस अध्याय में तुलसीदास जी ने देवी पार्वती के जन्म, उनकी तपस्या और भगवान शिव के साथ उनके विवाह का अद्भुत वर्णन किया है। यह कथा भक्ति, समर्पण और धैर्य के महत्व को दर्शाती है। साथ ही यह सच्चे प्रेम और आदर्श दाम्पत्य का प्रतीक है। देवी पार्वती का जन्म। देवी पार्वती का जन्म भगवान हिमालय और उनकी पत्नी मैना के घर हुआ। हिमालय और मैना शिव के महान भक्त थे और उन्होंने एक विशेष कन्या की प्राप्ति के लिए तपस्या की। उनकी तपस्या के फलस्वरूप देवी पार्वती का जन्म हुआ। देवी पार्वती को पहले सती का रूप माना गया, जो अपने पूर्व जन्म में भगवान शिव की पत्नी थीं। सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में स्वयं को बलिदान कर दिया था और पुनः पार्वती के रूप में जन्म लिया। देवी पार्वती का बचपन और शिव के प्रति आकर्षण। देवी पार्वती को बचपन से ही भगवान शिव के प्रति गहरा आकर्षण था। मैना ने अपनी बेटी को संस्कारवान और भक्तिमय बनाया। देवी पार्वती को बचपन से ही भगवान शिव के गुणों और उनकी तपस्या के बारे में ज्ञान था। एक दिन उन्होंने अपने गुरु नारद से यह जाना कि उनका भाग्य भगवान शिव से विवाह का है। भगवान शिव का ध्यान और तपस्या। देवी सती के बलिदान के बाद भगवान शिव ने संसार से विरक्त होकर कठोर तपस्या शुरू कर दी थी। भगवान शिव ने सती के वियोग में संसार से मुंह मोड़ लिया। वे ध्यान में लीन रहते और संसारिक बंधनों से दूर हो गए। देवताओं ने महसूस किया कि शिव और पार्वती के विवाह से ही संसार की समस्याओं का समाधान हो सकता है। देवी पार्वती की कठोर तपस्या। देवी पार्वती ने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की। गुरु नारद के निर्देश पर देवी पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए वनों में जाकर तपस्या की। उनकी तपस्या इतनी कठिन थी कि उन्होंने केवल पत्तों और वायु पर जीवन यापन किया। उनकी तपस्या से देवता, आर्षि और स्वयं भगवान शिव प्रभावित हुए। अंततः भगवान शिव उनकी भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट हुए। कामदेव का शिव पर प्रयोग और उसका परिणाम। देवताओं ने कामदेव से आग्रह किया कि वह शिव के ध्यान को भंग कर देवी पार्वती की तपस्या को सफल बनाए। कामदेव ने शिव पर अपना पुष्प बाण चलाया, लेकिन भगवान शिव ने अपनी तीसरी आंख खोलकर कामदेव को भस्म कर दिया। कामदेव का नाश होने के बावजूद देवी पार्वती ने अपने तप से शिव को प्रसन्न कर लिया। भगवान शिव और पार्वती का विवाह।
देवी पार्वती की भक्ति और समर्पण से भगवान शिव विवाह के लिए सहमत हो गए। भगवान शिव ने एक साधारण तपस्वी के वेश में देवी पार्वती की परीक्षा ली। पार्वती ने अपनी भक्ति और दृढ़ता से यह सिद्ध कर दिया कि वे शिव के लिए उपयुक्त जीवन संगिनी हैं। दोनों का विवाह अत्यंत भव्यता और दिव्यता के साथ संपन्न हुआ। देवता, आर्षि और समस्त संसार ने इस विवाह को दिव्य लीला के रूप में मनाया। विवाह के बाद का संदेश। तुलसीदास जी इस कथा के माध्यम से वैवाहिक जीवन का एक गहन संदेश देते हैं। पार्वती और शिव का मिलन प्रेम, त्याग और भक्ति का प्रतीक है। यह विवाह दर्शाता है कि सच्चा प्रेम न केवल बाहरी आकर्षण पर निर्भर करता है, बल्कि समर्पण, धैर्य और आध्यात्मिक संबंध पर आधारित होता है। शिव और पार्वती का जीवन आदर्श दंपति का उदाहरण है। देवी पार्वती और भगवान शिव की कथा केवल एक दिव्य प्रेम कहानी नहीं है, बल्कि यह भक्ति और दृढ़ता का प्रतीक है। तुलसीदास जी इस कथा के माध्यम से हमें निम्नलिखित शिक्षाएं देते हैं। भक्ति की शक्ति। देवी पार्वती की तपस्या यह दिखाती है कि सच्ची भक्ति और समर्पण से भगवान को भी प्रसन्न किया जा सकता है। धैर्य और त्याग का महत्व। किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए तपस्या, धैर्य और त्याग आवश्यक है। प्रेम और समर्पण। प्रेम को पाने के लिए आत्मा का शुद्ध होना आवश्यक है। शिव और पार्वती का विवाह इस बात का प्रतीक है कि संसार में संतुलन बनाए रखने के लिए त्याग और समर्पण का कितना महत्व है। यह कथा आधुनिक जीवन में भी यह संदेश देती है कि किसी भी रिश्ते में प्रेम, विश्वास और भक्ति आवश्यक हैं। बालकांड, पंचम अध्याय। भगवान राम का जन्म। भगवान राम का जन्म। इस अध्याय में तुलसीदास जी ने भगवान राम के अवतार, उनके जन्म की पृष्ठभूमि और उनके भाइयों के साथ पृथ्वी पर अवतरण का अत्यंत सुंदर और भक्तिपूर्ण वर्णन किया है। यह अध्याय रामचरितमानस के सबसे महत्वपूर्ण और भावपूर्ण अंशों में से एक है। अयोध्या और राजा दशरथ का राज्य। अयोध्या नगरी और राजा दशरथ के शासन की महानता का वर्णन करते हुए तुलसीदास जी बताते हैं कि यह भूमि धर्म, भक्ति और समृद्धि से परिपूर्ण थी। अयोध्या को सप्तपुरियों में सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण बताया गया है। राजा दशरथ चक्रवर्ती सम्राट थे जो धर्म और न्याय के मार्ग पर चलते थे। उनके राज्य में सभी लोग सुखी और संतुष्ट थे, लेकिन राजा दशरथ को एक संतान न होने का दुख था। पुत्रेष्टि यज्ञ का आयोजन, द पुत्र कमेष्टि यागना। संतान प्राप्ति की इच्छा से राजा दशरथ ने आर्षि वशिष्ठ से परामर्श लिया। वशिष्ठ जी ने उन्हें पुत्रेष्टि यज्ञ करने का सुझाव दिया। आर्षि वशिष्ठ ने राजा दशरथ से आर्षि श्रृंग को बुलाने का आग्रह किया, जो यज्ञ कराने में निपुण थे। यज्ञ की पूरी प्रक्रिया विधिपूर्वक संपन्न हुई। यज्ञ के अंत में अग्निदेव प्रकट हुए और उन्होंने राजा दशरथ को खीर का एक पात्र दिया। आर्षि ने खीर को तीनों रानियों कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा के बीच बांटने का आदेश दिया। भगवान विष्णु का अवतार लेने का निर्णय। देवताओं और पृथ्वी ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे राक्षसों के अत्याचारों से संसार को मुक्ति दिलाने के लिए अवतार लें। रावण और उसके राक्षसों के अत्याचार से पृथ्वी पर अधर्म का बोलबाला था। देवताओं ने भगवान विष्णु से विनती की कि वे रावण का वध करने और धर्म की स्थापना के लिए अवतार लें। भगवान विष्णु ने कहा कि वे अयोध्या के राजा दशरथ और रानी कौशल्या के पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। यह अवतार भगवान राम के रूप में होगा, जो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाएंगे। भगवान राम और उनके भाइयों का जन्म। यज्ञ समाप्ति के बाद राजा दशरथ की रानियों ने पवित्र खीर का सेवन किया। इसके परिणाम स्वरूप 4 दिव्य पुत्रों का जन्म हुआ। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि भगवान राम का जन्म हुआ। यह दिन रामनवमी के रूप में मनाया जाता है। कौशल्या के गर्भ से भगवान राम ने जन्म लिया। कैकेयी के गर्भ से भरत का जन्म हुआ। सुमित्रा के गर्भ से लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। भगवान राम का आगमन। भगवान राम के जन्म के समय संपूर्ण ब्रह्मांड में दिव्यता छा गई। प्रकृति आनंदमय हो गई।
फूल खिले, पक्षी गाने लगे और आकाश से दिव्य संगीत गूंजने लगा। देवताओं ने अयोध्या में आकर भगवान राम का स्वागत किया। चारों भाइयों के गुण और विशेषताएं। तुलसीदास जी ने चारों भाइयों के गुणों और विशेषताओं का वर्णन किया है। राम मर्यादा पुरुषोत्तम, करुणामय, सत्य और धर्म के प्रतीक। भरत त्याग और भक्ति के आदर्श। लक्ष्मण सेवा और निष्ठा के प्रतीक। शत्रुघ्न विनम्रता और धैर्य के प्रतीक। अयोध्या में आनंद उत्सव। भगवान राम के जन्म के उपलक्ष्य में अयोध्या में भव्य उत्सव मनाया गया। अयोध्या नगरी में हर घर को सजाया गया। राजा दशरथ और उनकी रानियां अत्यंत आनंदित हुईं। ब्राह्मणों को दान दिए गए और प्रजा ने भगवान राम के जन्म को दिव्य लीला के रूप में मनाया। भगवान राम का बाल्यकाल। भगवान राम के बाल्यकाल की कहानियां आगे के अध्यायों में विस्तार से आती हैं। बालकांड में उनके दिव्य गुणों और बाल्य लीला की झलक मिलती है। भगवान राम ने अपने बाल्यकाल में भी अपनी करुणा, दया और समर्पण से सभी का दिल जीत लिया। उनका व्यक्तित्व और गुण अयोध्या के हर नागरिक को प्रेरणा देते थे। भगवान राम के जन्म की कथा केवल एक धार्मिक घटना नहीं, बल्कि गहरे दार्शनिक और आध्यात्मिक संदेशों से भरी हुई है। धर्म और भक्ति का प्रतीक। भगवान राम का जन्म अधर्म और अज्ञान के नाश और धर्म की पुनः स्थापना के लिए हुआ। सच्चे नेतृत्व का आदर्श। राजा दशरथ का यज्ञ और उनकी प्रजा के प्रति जिम्मेदारी आदर्श नेतृत्व का उदाहरण है। ईश्वर की करुणा। भगवान विष्णु का अवतार यह दर्शाता है कि ईश्वर भक्तों की प्रार्थना सुनते हैं और उनके कष्टों को हरते हैं। भगवान राम का जन्म हमें यह सिखाता है कि जब संसार में अधर्म और अनीति का बोलबाला होता है तो ईश्वर स्वयं धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेते हैं। यह कथा आज भी मानवता को प्रेरित करती है कि सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने से ही जीवन सार्थक होता है। बालकांड षष्ठ अध्याय। भगवान राम की बाल्यकाल की लीलाएं। भगवान राम की बाल्यकाल की लीलाएं। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के इस भाग में भगवान राम के बचपन की लीलाओं को अत्यंत कोमलता और भक्तिभाव से वर्णित किया है। यह अध्याय भगवान राम के चरित्र की विशेषताओं, उनकी दिव्यता, करुणा, सरलता और बाल सुलभ हाव भाव का सुंदर चित्रण करता है। राम का बाल्यकाल। भगवान राम के जन्म के बाद अयोध्या में उनकी बाल्यकाल की लीलाएं हर किसी के हृदय को आनंदित करती थीं। उनका हर कार्य दिव्यता से परिपूर्ण था। भगवान राम ने बचपन से ही अपनी चंचलता और मधुर स्वभाव से सभी का मन मोह लिया। वे अपने भाइयों भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के साथ खेलते और अपनी सरलता से सभी को आकर्षित करते थे। उनकी बाल लीलाएं साधारण प्रतीत होने के बावजूद गहरे आध्यात्मिक संदेश छिपाए रहती थीं। माता कौशल्या और राम का स्नेह। भगवान राम अपनी माता कौशल्या के प्रति अत्यंत प्रेमपूर्ण और सम्मानपूर्ण थे। माता कौशल्या भगवान राम की लीलाओं को देखकर आनंदित रहती थीं। एक दिन बाल राम ने माता के पास जाकर उन्हें अपने बाल्य स्वभाव से प्रसन्न किया। कौशल्या ने भगवान राम की बाल चंचलता में उनकी दिव्यता के संकेत देखे। भाइयों के साथ खेलकूद। भगवान राम अपने भाइयों के साथ बाल सुलभ खेल खेलते थे। लक्ष्मण हमेशा राम के साथ रहते थे और उनकी सेवा करने में आनंदित होते थे। भरत और शत्रुघ्न भी राम के प्रति आदर और स्नेह रखते थे। उनके खेलों में करुणा, त्याग और परोपकार की झलक मिलती थी। प्रजा के प्रति करुणा और न्याय। भगवान राम ने बचपन से ही अयोध्या के लोगों के प्रति करुणा और न्याय की भावना दिखाई। वे नगरवासियों के दुख दर्द को सुनते और उन्हें सांत्वना देते। उनके बाल्यकाल में भी प्रजा को यह आभास होने लगा था कि वे कोई साधारण बालक नहीं हैं। ज्ञान और विनम्रता का प्रदर्शन। भगवान राम ने अपनी शिक्षा के दौरान अपनी बुद्धिमत्ता और विनम्रता का परिचय दिया। गुरुकुल में भगवान राम ने अपने गुरु वशिष्ठ से वेदों और धर्म का ज्ञान प्राप्त किया। उनकी सीखने की क्षमता और गुरु के प्रति सम्मान अद्वितीय थे। बाल्यकाल से ही राम धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने का उदाहरण
प्रस्तुत करते थे। ताद्द का वध की भूमिका। यद्यपि यह घटना आगे विश्रामंत्र और ताद्द का वध से जुड़ी है, लेकिन भगवान राम ने बचपन से ही साहस और कर्तव्य निष्ठा का परिचय दिया। भगवान राम को विषम परिस्थितियों में भी धर्म का पालन करना सिखाया गया। उनके चरित्र में दृढ़ता और दया का अद्भुत संतुलन देखा गया। भक्तों के प्रति प्रेम और करुणा। बाल्यकाल में ही भगवान राम ने अपने भक्तों के प्रति करुणा और प्रेम का परिचय दिया। भगवान राम हर जीव के प्रति समान भाव रखते थे। उन्होंने बचपन में प्राणियों और मनुष्यों के साथ दयालुता और करुणा का व्यवहार किया। बाल्यकाल की लीलाओं का आध्यात्मिक अर्थ। भगवान राम की बाल लीलाओं के पीछे गहरा आध्यात्मिक अर्थ छिपा हुआ है। सरलता और विनम्रता। भगवान राम की लीलाएं यह सिखाती हैं कि जीवन में सरलता और विनम्रता का महत्व है। प्रेम और करुणा। उनके बाल्यकाल की लीलाएं दिखाती हैं कि सच्चा धर्म प्रेम और करुणा में निहित है। धर्म और कर्तव्य। राम ने बचपन से ही धर्म और कर्तव्य का पालन कर समाज को प्रेरित किया। भगवान राम के बाल्यकाल की लीलाएं केवल मनोरंजन या चमत्कार नहीं हैं, बल्कि वे गहरे आध्यात्मिक और नैतिक संदेश देती हैं। सरलता और सेवा। भगवान राम ने बचपन से ही सेवा और सरलता का संदेश दिया। धैर्य और कर्तव्य। उनके बाल्यकाल ने यह सिखाया कि कठिन परिस्थितियों में भी धर्म और कर्तव्य का पालन करना चाहिए। समानता का भाव। भगवान राम ने बचपन से ही हर व्यक्ति और जीव के साथ समानता का भाव रखा। भगवान राम की बाल लीलाएं हमें यह सिखाती हैं कि जीवन के हर चरण में करुणा, दया और धर्म का पालन करना आवश्यक है। यह कथा आज भी हमें प्रेरणा देती है कि सच्चा नेतृत्व, प्रेम और नैतिकता बाल्यकाल से ही विकसित होती है। बालकांड। सप्तम अध्याय। विश्वामित्र और राम की यात्रा। विश्वामित्र और राम की यात्रा। इस अध्याय में भगवान राम की बाल्यकाल से युवावस्था की ओर यात्रा और उनके पहले कर्तव्यों का वर्णन है। आर्षि विश्वामित्र की कथा भगवान राम के धर्म, साहस और अधर्म के विनाश के उद्देश्य को रेखांकित करती है। आर्षि विश्वामित्र का अयोध्या आगमन। राजा दशरथ के राजभवन में आर्षि विश्वामित्र का आगमन हुआ। वह अत्यंत तेजस्वी और धर्म का पालन करने वाले आर्षि थे। विश्वामित्र राजा दशरथ से एक विशेष उद्देश्य के साथ मिले। उन्होंने अपनी तपस्या और यज्ञ में राक्षसों द्वारा बार बार किए जा रहे विघ्न की समस्या बताई। उन्होंने राजा दशरथ से भगवान राम को उनके साथ भेजने की विनती की ताकि वह राक्षसों का संहार कर सकें। राजा दशरथ की चिंता और गुरुओं की सलाह। राजा दशरथ को अपने पुत्र राम को आर्षि के साथ भेजने में संकोच हुआ। दशरथ ने कहा कि राम अभी बालक हैं और युद्ध के लिए अयोग्य हैं। ऋषि वशिष्ठ ने दशरथ को समझाया कि भगवान राम स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं और उन्हें धर्म की रक्षा के लिए भेजना आवश्यक है। अंततः दशरथ ने अपने पुत्र राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र के साथ जाने की अनुमति दी। राम और लक्ष्मण का आर्षि विश्वामित्र के साथ प्रस्थान। राम और लक्ष्मण ने ताशी विश्वामित्र के साथ धर्म और यज्ञ की रक्षा के लिए अपनी यात्रा शुरू की। राम और लक्ष्मण ने अपने गुरु की सेवा में पूर्ण निष्ठा और सम्मान दिखाया। आर्षि ने उन्हें कई दिव्य अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान प्रदान किया जो आगे की लड़ाई में उपयोगी साबित हुए। यह यात्रा राम और लक्ष्मण के शारीरिक और आध्यात्मिक प्रशिक्षण का प्रतीक थी। ताड़का वध। यात्रा के दौरान आर्षि और राम लक्ष्मण का सामना ताड़का नामक राक्षसी से हुआ। ताड़का एक भयानक राक्षसी थी जो वन में आतंक मचाती थी। विश्वामित्र ने राम को आदेश दिया कि वह ताड़का का वध करें। राम ने अपने दिव्य बाण से ताड़का का वध किया और वन को राक्षसी के आतंक से मुक्त किया। यह राम के जीवन की पहली बड़ी विजय थी और अधर्म के विनाश का संकेत। विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा। राम और लक्ष्मण ने विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा का बीड़ा उठाया। यज्ञ के दौरान राक्षसों सुबाहु और मारीच ने विघ्न डालने का प्रयास किया। राम ने सुबाहु का वध किया और मारीच को दूर समुद्र में फेंक दिया। यह घटना राम की शक्ति और कर्तव्य परायणता को दर्शाती है। राम की धर्म की शिक्षा। विश्वामित्र ने
राम को न केवल युद्ध कौशल सिखाया बल्कि धर्म और कर्तव्य का गूढ़ ज्ञान भी दिया। राम ने गुरु के आदेश का पालन कर यह सिखाया कि धर्म की रक्षा के लिए हिंसा भी आवश्यक हो सकती है। ताड़का और सुबाहु जैसे राक्षसों का वध केवल अधर्म के नाश के लिए किया गया, न कि निजी लाभ के लिए। मारीच को जीवन दान देकर राम ने करुणा और धर्म का आदर्श प्रस्तुत किया। आध्यात्मिक और सामाजिक संदेश। यह यात्रा केवल राक्षसों के संहार की कहानी नहीं है, बल्कि इसमें गहरे आध्यात्मिक और सामाजिक संदेश छिपे हुए हैं। धर्म की रक्षा, अधर्म के नाश और धर्म की स्थापना के लिए कर्तव्य परायणता आवश्यक है। गुरु शिष्य संबंध। राम और लक्ष्मण ने विश्वामित्र की सेवा में आदर्श शिष्य का उदाहरण प्रस्तुत किया। कर्तव्य का पालन, समाज की भलाई के लिए व्यक्तिगत सुख चिंता का त्याग करना चाहिए। संतुलित दृष्टिकोण। ताड़का और सुबाहु का वध करना न्याय था, लेकिन मारीच को जीवन दान देकर राम ने यह दिखाया कि करुणा भी धर्म का अंग है। यह कथा आज भी हमें प्रेरित करती है। हर व्यक्ति को धर्म और कर्तव्य का पालन करना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। गुरु की शिक्षा और मार्गदर्शन जीवन में सफलता के लिए अनिवार्य है। करुणा, साहस और दृढ़ता से जीवन की कठिनाइयों को पार किया जा सकता है। राम की यह यात्रा और उनकी लीलाएं अधर्म के विनाश और धर्म की स्थापना का आधार है। यह कथा केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं, बल्कि मानवता के लिए प्रेरणा है। राम का आचरण हमें यह सिखाता है कि सच्चे नेतृत्व और धर्म का पालन करते हुए हम जीवन में उच्च आदर्श स्थापित कर सकते हैं। बालकांड, अष्टम अध्याय। सीता स्वयंवर। सीता स्वयंवर। रामचरितमानस के इस अंश में तुलसीदास जी ने सीता और राम के मिलन की अद्भुत कथा का वर्णन किया है। यह अध्याय भगवान राम और माता सीता के विवाह की पृष्ठभूमि को प्रस्तुत करता है और उनके प्रेम और दिव्यता का प्रतीक है। विश्वामित्र का मिथिला की ओर प्रस्थान। महर्षि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेकर जनकपुरी मिथिला की ओर प्रस्थान करते हैं। विश्वामित्र ने यज्ञ की रक्षा और राक्षसों का वध कराने के बाद राम और लक्ष्मण को अपनी यात्रा में साथ ले लिया। मिथिला जाने का उद्देश्य राजा जनक के अद्भुत स्वयंवर में भाग लेना था। मार्ग में महर्षि ने राम और लक्ष्मण को धर्म, राजनीति और जीवन के गूढ़ रहस्यों की शिक्षा दी। मिथिला नगरी और राजा जनक। मिथिला नगरी को तुलसीदास ने अत्यंत समृद्ध, धार्मिक और शांतिपूर्ण स्थान के रूप में वर्णित किया है। राजा जनक, जो धर्म और न्याय के प्रतीक थे, ने अपनी पुत्री सीता के लिए स्वयंवर का आयोजन किया। स्वयंवर की शर्त यह थी कि जो भी शिव के दिव्य धनुष पिनाक को उठाकर उसकी प्रत्यंचा चढ़ाएगा, वही सीता से विवाह करेगा। शिव का धनुष इतना भारी और दिव्य था कि किसी भी राजा या योद्धा के लिए इसे उठाना असंभव था। भगवान राम और सीता का प्रथम मिलन। मिथिला पहुंचने के बाद राम और सीता का पहली बार सामना होता है। एक बगीचे में देवी सीता अपनी सखियों के साथ पुष्प तोड़ने आई थीं। सीता ने पहली बार भगवान राम को देखा और उनके दिव्य स्वरूप पर मुग्ध हो गईं। राम ने भी सीता की दिव्यता और सौंदर्य को देखा और उनके बीच गहरा आध्यात्मिक संबंध स्थापित हुआ। स्वयंवर का आयोजन। राजा जनक ने देश विदेश के कई राजाओं और वीरों को स्वयंवर में आमंत्रित किया। राजा जनक ने सभी प्रतिभागियों को शिव धनुष उठाने का अवसर दिया। सभी राजा और योद्धा इसे उठाने में असफल रहे। राजा जनक ने निराश होकर कहा कि शायद अब इस पृथ्वी पर कोई ऐसा वीर नहीं है जो सीता से विवाह के योग्य हो। विश्वामित्र का आदेश और राम की वीरता। विश्वामित्र ने राम को धनुष के पास जाने का आदेश दिया। भगवान राम ने गुरु का आदेश पाकर विनम्रता पूर्वक शिव धनुष को उठाने की अनुमति मांगी। राम ने बड़ी सहजता और विनम्रता से धनुष को उठाया। धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाने के प्रयास में वह बीच से टूट गया। धनुष टूटते ही संपूर्ण ब्रह्मांड में दिव्यता और आनंद छा गया। सीता का विवाह तय होना। राम के इस अद्भुत पराक्रम से राजा जनक और पूरी सभा अत्यंत प्रसन्न हो गए। राजा जनक ने राम को अपनी पुत्री सीता के लिए योग्य वर घोषित किया। सीता ने भगवान राम के गले में वरमाला डालकर
उन्हें अपना जीवन साथी स्वीकार किया। यह मिलन केवल एक विवाह नहीं था, बल्कि धरती पर धर्म और मर्यादा की स्थापना का संकेत था। कथा की दिव्यता। सीता और राम का मिलन केवल एक पारिवारिक घटना नहीं, बल्कि दिव्य प्रेम और आदर्श दाम्पत्य का प्रतीक है। राम और सीता का मिलन आत्मा, राम, और प्रकृति, सीता, के मिलन का प्रतीक है। यह विवाह प्रेम, त्याग और सेवा का आदर्श प्रस्तुत करता है। यह कथा दर्शाती है कि सच्चा प्रेम आध्यात्मिक और शाश्वत होता है। तुलसीदास जी ने इस कथा के माध्यम से कई गहरे संदेश दिए हैं। विनम्रता और कर्तव्य। राम का विनम्र स्वभाव और गुरु का आदेश मानने की प्रवृत्ति हमें सिखाती है कि सफलता का आधार विनम्रता और कर्तव्य परायणता है। साहस और पराक्रम। शिव धनुष तोड़कर राम ने यह दिखाया कि सच्चा पराक्रम शक्ति के साथ साथ संयम और धर्म के प्रति निष्ठा से आता है। प्रेम और सेवा। राम और सीता का मिलन यह सिखाता है कि सच्चा प्रेम सेवा, समर्पण और त्याग पर आधारित होता है। सीता स्वयंवर की कथा आज भी जीवन के कई पहलुओं में प्रेरणा देती है। किसी भी कार्य में सफलता गुरु और मार्गदर्शक के आशीर्वाद और आदेश से ही प्राप्त होती है। सच्चे प्रेम में केवल बाहरी आकर्षण नहीं, बल्कि आंतरिक गुण और आध्यात्मिक संबंध महत्वपूर्ण हैं। जीवन में विनम्रता, साहस और धर्म का पालन सबसे महत्वपूर्ण है। सीता स्वयंवर की कथा भगवान राम और देवी सीता के दिव्य मिलन की कहानी है। यह प्रेम, आदर्श और धर्म का ऐसा अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करती है जो सदियों से मानवता को प्रेरणा देता आया है। राम का विनम्र और मर्यादित आचरण, सीता का समर्पण और राजा जनक का धर्मपरायण स्वभाव सभी मिलकर इस कथा को कालजयी और प्रेरणादायक बनाते हैं। बालकांड 9वां अध्याय। राम और सीता का विवाह। राम और सीता का विवाह। रामचरितमानस के इस भाग में भगवान राम और माता सीता के विवाह का भव्य वर्णन किया गया है। यह विवाह केवल एक पारिवारिक घटना नहीं, बल्कि धर्म, प्रेम और मर्यादा का दिव्य उदाहरण है। साथ ही यह कथा राम के भाइयों और सीता की बहनों के विवाह से दो राजवंशों के पवित्र मिलन को दर्शाती है। राजा दशरथ का मिथिला आगमन। राम द्वारा शिव धनुष तोड़ने और स्वयंवर जीतने के बाद राजा जनक ने राजा दशरथ को मिथिला में आमंत्रित किया। राजा जनक ने विवाह के लिए राजा दशरथ और उनके परिवार को पूरे सम्मान और भव्यता के साथ बुलाया। राजा दशरथ अपने तीनों रानियों कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, पुत्रों और मंत्रियों के साथ मिथिला पहुंचे। मिथिला नगरी को राजा दशरथ और उनकी सेना के स्वागत के लिए सुंदर तरीके से सजाया गया। दो राजवंशों का मिलन। राजा जनक और राजा दशरथ ने विवाह की प्रक्रिया और अन्य नियमों पर चर्चा की। राजा जनक और राजा दशरथ ने आपसी प्रेम और सम्मान से विवाह के संबंध तय किए। यह विवाह केवल राम और सीता का नहीं था, बल्कि दोनों राजवंशों के पवित्र संबंध का प्रतीक था। जनक ने अपनी 3 और पुत्रियों उर्मिला, मांडवी और श्रुतकीर्ति का विवाह राम के भाइयों लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न से करने का प्रस्ताव रखा। विवाह की तैयारी और भव्य आयोजन। विवाह के आयोजन को भव्यता और दिव्यता के साथ संपन्न किया गया। मिथिला नगरी को उत्सव के रंगों से सजाया गया। राजा जनक ने विवाह समारोह में आने वाले सभी अतिथियों के स्वागत और सत्कार का विशेष ध्यान रखा। विद्वानों, अर्षियों और ब्राह्मणों ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ विवाह की प्रक्रिया को पवित्र बनाया। राम और सीता का विवाह। विवाह समारोह अत्यंत दिव्य और भावपूर्ण था। घटनाएं। राम और सीता ने वैदिक रीति रिवाजों से अग्नि के समक्ष 7 फेरे लिए। यह विवाह आत्मा, राम और प्रकृति, सीता के दिव्य मिलन का प्रतीक था। पूरे ब्रह्मांड में इस पवित्र विवाह के आनंद की गूंज सुनाई दी। भाइयों और बहनों का विवाह। राम और सीता के विवाह के बाद राजा जनक ने अपनी अन्य 3 पुत्रियों का विवाह भी संपन्न किया। लक्ष्मण और उर्मिला। लक्ष्मण, जो राम के प्रति पूर्ण समर्पित थे, का विवाह सीता की बहन उर्मिला से हुआ।
भरत और मांडवी। भरत, जो त्याग और धर्म के प्रतीक थे, का विवाह मांडवी से हुआ। शत्रुघ्न और श्रुतकीर्ति। शत्रुघ्न, जो विनम्रता और सहनशीलता का आदर्श थे, का विवाह श्रुतकीर्ति से हुआ। इन चारों विवाहों ने दो राजवंशों, अयोध्या और मिथिला, को आध्यात्मिक और सामाजिक रूप से जोड़ दिया। अयोध्या के लिए प्रस्थान। विवाह के बाद राजा दशरथ और उनका परिवार नवविवाहित जोड़ों के साथ अयोध्या लौटने की तैयारी करता है। विदाई समारोह में मिथिला और अयोध्या के लोग भावुक हो गए। राजा जनक और रानी सुनैना ने अपनी बेटियों को विदा करते समय धर्म और प्रेम के मार्ग पर चलने की सीख दी। अयोध्या की ओर प्रस्थान करते समय मिथिला नगरी ने नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया। विवाह का आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व। प्रेम और धर्म का आदर्श। राम और सीता का विवाह आत्मा और प्रकृति के मिलन का प्रतीक है। मर्यादा और अनुशासन। यह विवाह धर्म और मर्यादा के प्रति आदर को दर्शाता है। सामाजिक संतुलन। चारों भाइयों और बहनों का विवाह सामाजिक और पारिवारिक संतुलन का आदर्श है। सांस्कृतिक महत्व। यह कथा भारतीय विवाह परंपराओं का आधार है। विवाह के रीति रिवाज, वेद मंत्र और पारिवारिक संबंधों का महत्व इस कथा में स्पष्ट रूप से झलकता है। तुलसीदास जी ने इस कथा के माध्यम से कई गहरे संदेश दिए हैं। सामंजस्य और प्रेम। राम और सीता का विवाह दो परिवारों और राजवंशों के बीच सामंजस्य और प्रेम का प्रतीक है। कर्तव्य और मर्यादा। विवाह में केवल व्यक्तिगत प्रेम ही नहीं, बल्कि सामाजिक और पारिवारिक जिम्मेदारियों को भी महत्व दिया गया है। विनम्रता और सहयोग। दोनों राजाओं का एक दूसरे के प्रति आदर और सहयोग दर्शाता है कि सच्चा नेतृत्व हमेशा विनम्रता और सेवा पर आधारित होता है। यह कथा आज भी विवाह और पारिवारिक जीवन के आदर्शों को प्रेरित करती है। विवाह में केवल व्यक्तिगत इच्छाओं को नहीं, बल्कि समाज और परिवार के मूल्यों को प्राथमिकता देनी चाहिए। सच्चा प्रेम और सहयोग परिवारों को जोड़ने का माध्यम है। मर्यादा, धर्म और सम्मान से रिश्तों को स्थिर और मजबूत बनाया जा सकता है। राम और सीता का विवाह केवल एक पारिवारिक उत्सव नहीं, बल्कि धर्म, प्रेम और मर्यादा का प्रतीक है। यह कथा दर्शाती है कि सच्चे रिश्ते केवल बाहरी आकर्षण पर नहीं, बल्कि आंतरिक गुणों और जिम्मेदारियों पर आधारित होते हैं। अयोध्या और मिथिला के इस पवित्र मिलन ने यह स्थापित किया कि जीवन में धर्म और प्रेम ही सबसे महत्वपूर्ण है। बालकांड 10वां अध्याय। अयोध्या वापसी। भगवान राम और देवी सीता के विवाह के बाद राजा दशरथ अपने पूरे परिवार और नवविवाहित जोड़ों के साथ अयोध्या लौटते हैं। मिथिला में भव्य उत्सव और आनंद के बाद यह यात्रा केवल एक परिवार की घर वापसी नहीं थी, बल्कि धर्म और प्रेम के संदेश को जन जन तक पहुंचाने वाली एक प्रेरणादायक घटना थी। अयोध्या की प्रजा अपने प्रिय राजकुमार और उनकी नवविवाहित पत्नियों के स्वागत के लिए हर्षोल्लास में डूबी हुई थी। यात्रा के दौरान मिथिला के राजा जनक और रानी सुनैना ने भावुक होकर अपनी बेटियों को विदा किया। इस विदाई में माता पिता ने उन्हें जीवन में धर्म, प्रेम और समर्पण के मार्ग पर चलने का आशीर्वाद दिया। इस यात्रा में मार्ग भर राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न ने अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का पालन करते हुए अपने आदर्श व्यक्तित्व का परिचय दिया। यह यात्रा प्रेम और रिश्तों में मर्यादा और सामंजस्य का प्रतीक बन गई। अयोध्या पहुंचने पर नगरवासियों ने अपने राजा दशरथ और नवविवाहित जोड़ों का बड़े हर्षोल्लास और श्रद्धा से स्वागत किया। पूरे अयोध्या में उत्सव का माहौल था। राजा दशरथ ने अपने परिवार की समृद्धि और खुशहाली के लिए आर्षियों और ब्राह्मणों से आशीर्वाद प्राप्त किया। यह प्रसंग दर्शाता है कि धर्म और कर्तव्य के मार्ग पर चलने वालों को सदैव समाज और परिवार का सहयोग और आशीर्वाद प्राप्त होता है। यह अध्याय राम और सीता के जीवन के उस चरण का प्रतीक है जब उनके विवाह ने न केवल अयोध्या और मिथिला के दो राजवंशों को जोड़ा, बल्कि समाज में धर्म, प्रेम और मर्यादा के आदर्शों को स्थापित किया। इस प्रसंग का समापन
राजा दशरथ द्वारा राम और सीता के लिए एक सुखी और समृद्ध जीवन की प्रार्थना के साथ होता है। इसके बाद कथा अयोध्या के आगामी घटनाक्रम की ओर बढ़ती है, जो भगवान राम के जीवन के अन्य महत्वपूर्ण चरणों को उजागर करती है। रामचरितमानस के बालकांड का समापन भगवान राम और माता सीता के अयोध्या आगमन और उनके जीवन की नई शुरुआत के साथ होता है। यह कथा प्रेम, धर्म और मर्यादा का अद्भुत संगम है, जो आदर्श जीवन जीने की प्रेरणा देती है। राजा दशरथ और राजा जनक के बीच का संबंध न केवल दो राजवंशों का मिलन था, बल्कि यह मानवता के लिए धर्म और आदर्श जीवन का उदाहरण प्रस्तुत करता है। भगवान राम और देवी सीता का विवाह आत्मा और प्रकृति के मिलन का प्रतीक है। यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन में प्रेम, कर्तव्य और विनम्रता से ही सच्ची खुशी और समृद्धि प्राप्त की जा सकती है। बालकांड हमें यह भी प्रेरणा देता है कि धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति सदैव सफलता और सम्मान प्राप्त करते हैं। अध्याय का समापन राजा दशरथ द्वारा राम और सीता के लिए सुखमय और समृद्ध जीवन की प्रार्थना के साथ होता है। इस प्रसंग के माध्यम से भगवान राम के जीवन की दिव्यता और महानता का परिचय मिलता है, जो आगे के अध्यायों में और अधिक विस्तार से प्रकट होगा। बालकांड का यह हिस्सा हमें यह विश्वास दिलाता है कि धर्म, प्रेम और मर्यादा के मार्ग पर चलकर हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं।